बोली राधा रानी की जय, बिस्वान दुलारी की जय, भक्तन की प्यारी की जय, बिस्वान दुलारी की जय। सभी को जय जय श्री राधे। श्री लाडली लाल विजय देव राम, मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी। आज फिर से हम मेरी राधा रानी पेज से लाइव 10 बजे आपके सामने हैं। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए श्री जी के श्रृंगार का, श्री जी के महलों की उस हवा को महसूस कीजिए। मानसिक रूप से ही सही, लेकिन कृपा तो पहुंचती है। मेरे प्यारों, जब भी आप दर्शन करते हो श्री जी के महलों के, तो कम से कम श्री जी की याद तो आती है। जब आप श्री जी को याद करोगे तो एक पल के लिए श्री जी को भी आपकी याद आएगी। और जब एक इशारा, अगर एक नज़र भी अगर आपकी ओर पड़ गई, या फिर आपका एक नाम अगर श्री जी के महल में लिप भी गया, अगर वही नाम अगर श्री जी के कानों तक अगर पहुंच गया, तो समझ सकते हैं कितनी कृपा होगी। किशोरी जी आप पर कितनी कृपा करेंगे। अब तो मुझे बस एक ही चीज़ दिखती है अपने पूरे कमेंट में, कि सभी भक्त टॉप फैन है, श्री जी ने सभी पर कृपा की। श्री जी है ही ऐसी है। श्री जी कृपा करती हैं, वो कृपामयी सरकार है, वो करुणा की बारिश करती हैं। इसीलिए तो वो बरसाने वाली है, क्योंकि उनके यहाँ बारिश होती है। क्योंकि श्री जी तो इतनी भोरी है, श्री जी के भक्त भी इतने भोरे हैं, न छल है न कपट है। श्री जी की तो भक्ति इतनी सहज है। सच बताऊं, श्री जी को अगर जपना है तो सच में इस भोले से मन से श्री जी को जप सकते हैं। और श्री जी की प्राप्ति भी सच में इस भोले से मन से ही होगी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ। जब तक आपका मन साफ नहीं है, तब तक आप कितना भी भजन कीजिए, कितना भी जाप कीजिए, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। जब तक आपके हृदय में मन पूरी तरह से साफ नहीं है, तब तक ठाकुर जी का वास क्या, किसी जीव जंतु के, पक्षी की, किसी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ठाकुर जी मांगते ही क्या है? सिर्फ कोमल हृदय। ठाकुर जी तो आंसुओं पर रीझ जाते हैं। वो मैंने पहले ही कहा, सिर्फ 3 भक्तों पर कृपा करते हैं। एक तो बाल रूपी भक्त पर ठाकुर जी बहुत जल्दी रीझते हैं। दूसरे ठाकुर जी उन पर रीझते हैं जिनके हृदय में न छल है न कपट है, जो निष्काम श्री जी को जप रहे हैं, जो श्री जी को जप रहे हैं। श्री जी उन पर कृपा करती है। श्री जी तो देखिए, मैंने पहले भी कहा, श्री जी तो भैया जो श्री जी के दर पर आता है, श्री जी कृपा सब पर करती है। लेकिन बस ये है कि थोड़ी टाइम ज़रूर लगता है। कृपा सब पर करती है, वह बरसाने वाली है, कृपामयी सरकार है। लेकिन और तीसरा, श्री जी संत रूपी, जिनके अंदर कोई कामना ही ना हो। संत रूपी भगवान पर भी, इसे संत रूपी संतों पर भी कृपा करती है श्री जी, जो निष्काम भाव से श्री जी को जपते हैं। श्री जी तो करुणा की बारिश करती है मेरे प्यारे।
ऐसे ही आप शेयर भी करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, लाइक के साथ साथ कमेंट भी करते रहिए। क्योंकि आपके एक शेयर से आप तो श्री जी की टॉप फैन की लिस्ट में आएंगे ही, लेकिन सभी भक्तों को भी श्री जी के दर्शन का, श्री जी के श्रृंगार का आनंद मिलेगा। तो आप भी श्री जी की भक्ति में लीन रहिए, जुड़े रहिए। और एक और बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जो मैं हर बार आपसे पूछता हूँ कि आज हमारी लाड़ों ने कौन से कलर की पोशाक पहन रखी होगी। तो मुझे सभी भक्त कमेंट के ज़रिए ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए, जो भी आपका एक बार में आपका ये कोमल हृदय एक बार में जो भी कमेंट आता है वह आप मुझे एक बार में ही बोलिएगा, जो आप बोलना चाहते हैं। क्योंकि देखते हैं श्री जी जिनके भावों पर रिश्ते है, श्री जी तो इतनी करुणा की बारिश करती है। वो करुणामयी सरकार तो है ही, इसीलिए तो वह बरसाने वाली है। जब तक आप कमेंट कीजिए, जब तक आप कमेंट कीजिए, फिर उसके बाद मैं श्री जी के श्रृंगार का वर्णन करूँगा। राधे स्वामी। और फिर हम सभी भक्त एक एक करके सभी के भाव सुनेंगे, क्योंकि अब हम एक दिन छोड़कर जब लाइव आते हैं तो सभी भक्तों का जो इंतज़ार है वह रहता है। तो आपके कमेंट बस ऐसे ही चलते रहने चाहिए। और देखिए, नित्य प्रति श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ भी करते रहिए, क्योंकि जब तक आप राधा कृपा कटाक्ष का पाठ नहीं करोगे तो सच में मैं तो एक ही बात कहता हूँ, श्री राधा नाम जपने से भी श्री जी का आनंद तो मिलता है, लेकिन अगर आप एक बार दिन में श्री राधा कृपा कटाक्ष भी अगर करोगे तो श्री जी अवश्य 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 कृपा करेंगे। सभी मुझे कमेंट के ज़रिए मुझे शेयर कीजिए। और आज हम शाम को भी लाइव चलेंगे और उन 3 पर्चियों को भी आज शाम को हम खोलेंगे। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, सबसे पहले तो जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल विजयते तराम, बोली राधा रानी की जय। तो आज हम शाम को जो लाइव आएंगे उसमें हम पर्चियों को तो खोलेंगे ही, साथ में आपको एक चीज़ बताऊं, जो आपने नित्य प्रति जो हमें राधा कृपा कटाक्ष का जो श्लोक भेजा था वह भी आज कंप्लीट हो जाएगा और हम YouTube के माध्यम से आप तक वह ज़रूर शेयर करेंगे। तो कुल मिलाकर सभी भक्तों ने कमेंट कर दिए हैं श्री जी की पोशाक के। तो चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आज हमारी इस राधा रानी, हमारे बांके बिहारी जी ने येलो कलर की पोशाक पहन रखी है। श्री जी ने येलो कलर की पोशाक है, उसके बाद श्री जी का जो एक सिल्वर कलर के फूलों का गोटा है, सच में बहुत आनंद है।
श्री जी के महल में आ रहा है। अभी तो बहुत आनंद आपको लेना है। और फिर उसके बाद हमारी श्री राधा रानी ने चंद्रिका पहन रखी है। नवरत्न चंद्रिका है। श्री जी ने नवरत्न की चंद्रिका पहन रखी है और प्यारा सा श्रृंगार है। चेहरे पर वो प्यारी सी मुस्कान है हमारी लाड़ों की, और वो प्यारा सा चंदन और प्यारी सी बिंदी श्री जी को इतनी प्यारी लग रही है। सच में बहुत ही प्यारी लग रही है। और हमारी राधा रानी ने गले में पाटिया पहन रखा है। राधा रानी ने गले में पाटिया पहन रखा है। और फिर श्री जी के अगर श्रृंगार को हम आगे ले जाएं, आगे की ओर लिए चलते हैं। एक प्यारा सा हार है श्री जी ने जो पहन रखा है। उसके बाद आज श्री जी ने आज हीरो का हार पहन रखा है। श्री जी ने एक हीरो का हार है हमारी लाड़ों के। और उसके बाद हमारे श्री जी ने एक सफ़ेद मोतियों की माला पहन रखी है। तीन लड़ियों की सफ़ेद मोतियों की माला है। और उसके बाद राधा रानी ने पीले कलर के फूलों की माला पहन रखी है। आज पीले कलर के फूल हैं, क्योंकि बहुत ही पीले रंग की पोशाक पर सच में आनंद आ रहा है। वैसे ही पीले कलर की पोशाक पर वो पीले रंग के जो पुष्प हैं वो इतने प्यारे लग रहे हैं। सच में आनंद ही आनंद है। और उसके बाद अगर हम बात करें, आज येलो कलर की पोशाक है। और अब बात करें हम ठाकुर जी की, तो हमारे बांके बिहारी तो भैया जब पीले रंग की जब पोशाक पहनते हैं तो चेहरे की मुस्कान डबल हो जाती है। चेहरे की मुस्कान डबल हो जाती है। आप ऐसे ही मेरी राधा रानी कमेंट करते रहिएगा। सच में एक दिन श्री जी कृपा करेंगे कि अरे भैया कितने भाव से जब मेरी राधा रानी जब बुलाती है तो श्री जी जरूर कृपा करेंगे। और उसके बाद हमारे गोविंद ने पीले रंग की पोशाक पर सच में वो पीले रंग के स्वर्ण मुकुट, तेज टिपारा टोपी और एक बीच में एक कटार लगा रखी है। और बड़ा सा मोरपंख है और मकराकट कुंडल है और पीछे से दो कटार हैं और लाला को प्यारा सा चंदन है। देखिए पत्रावली तो लाला कितनी प्यारी होती है। जरूर श्री जी कृपा करेंगी तो जरूर महसूस कराऊंगा उस पत्रावली को कि कैसी पत्रावली होती है श्री जी की। हमारे ठाकुर जी जब पत्रावली करते हैं तो कितना आनंद आता है। जब पुजारी जी एक एक बारीकी से ठाकुर जी को अपने हाथों पर से लिटाकर एक एक बारीकी से जब ठाकुर जी का चंदन लगाते हैं, ठाकुर जी बस लेट कर उस मुस्कान से इतने प्यारे सुंदर भाव जब पुजारी जी जब ठाकुर जी को अर्पित करते हैं तो ठाकुर जी रीझ कर इतना प्यारा चंदन लगवाते हैं। बस भक्त तो बस देखकर पागल हो जाते हैं। और उसके बाद इतना प्यारा चंदन है और गले में वो सोने का कंठा है जिसमें 10 मोती है। मोटा कंठा लाला ने अपने गले में पहन रखा है। और बात करें हमारे गोविंद की, तो गोविंद ने एक लॉकेट पहन रखा है। क्या आनंद है। उसके बाद हमारे लाला ने अन्ना बाबा वाला एक सोने का हार पहन रखा है। सोने का हार है, साथ में मटर माला है। गोविंद ने इस तरह से श्रृंगार को एक एक मोतियों को पुरो कर रखा है। जैसे आप जिस तरह से हमारे लाइव में जुड़े रहते हैं, शेयर करते हैं और श्री जी की टॉप फैन की जो लिस्ट में आप बने हुए हैं ना, उसी तरह बिहारी जी भी एक एक भक्तों के मोतियों को इस तरह पुरो कर अपने श्रृंगार में धारण करते हैं। सच में आनंद आता है। 3 मोतियों की सफ़ेद माला के बाद में एक 2 लड़ियों की सफ़ेद मोतियों की माला है। हाथ में बंसी है, कमर में लकुट है। ऐसा सुंदर श्रृंगार है श्री जी का और हमारे गोविंद का। यकीन मानिएगा
जब भी आप आओगे ना एक एक करके बस महसूस कीजिएगा श्री जी के श्रृंगार का। श्री जी तो कृपा करती हैं, वो कृपामयी है। तो मैंने पहले भी कहा कि श्री जी तो वो कृपामयी सरकार है। बैठा हुआ मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरा लाइव चला ना बहुत लोग देखे। मैंने एक बार सोनू के बारे में सोनू भी कह रहे भैया 2-3 लोग आए इधर लाइव चली गई आपकी लोगों ने मेरे साधन की तो मैं ये चाहूँ कि एक जब भजन आप जो है सभी को सुनाओ। पहले मैं बताऊँगा कि ऐसे ऐसे बाबा है मंदिर पे मिलते हैं आओ। सभी लोग आज के श्रृंगार की जय बोलीजिए। तो आज मैं आपको एक संत के मुख की वो प्यारा सा भाव सुनाऊंगा जिनका नाम है भूरा बाबा। भूरा बाबा के नाम से वो श्री जी के निज महल में आपको मिलेंगे। वह जैसे कि कहते हैं ना, जब रस का पागल जब बिहारी जी को जब सुनाते थे उस भाव से सुनाते थे तो लोग बाग कहते थे अरे भैया ये पागलन की तरह सुनाता रहता। उसी तरह कभी जब भी आपको हमें भूरा बाबा की आवाज़ भी श्री जी को सुनाने के लिए कभी महसूस होगी। जब भी बरसाना जब आओगे तो भूरा बाबा श्री जी के सामने जो भजन भाव सुनाते हैं वही मैं आज आपको भूरा बाबा की वाणी से सुनवाऊँगा। जब भी आपको जब ये मंदिर में मिले तो उनसे ज़रूर मिलकर जाइएगा, क्योंकि देखिए संतों की कृपा के बिना ठाकुर जी का भी सानिध्य नहीं मिलता है। यह बात लिखी हुई है और यह बात बिल्कुल सच है। जब तक संतों की कृपा अगर आप पर नहीं हो तब तक ठाकुर जी का, अपने गुरु जी का, अपनी भक्ति का भी सानिध्य आपको नहीं मिल सकता है। तो आज हम आपको पहले तो भूरा बाबा के दर्शन कराएंगे, उसके बाद उनके मुख से एक सुंदर भाव सुनेंगे। तो सभी बने रहिए हमारे साथ और साथ के साथ शेयर भी करते रहिएगा, राधे राधे बोलते रहिएगा, ताकि और भी भक्त जुड़कर इस सुंदर भाव को श्रवण करें, क्योंकि आपके एक शेयर से और भी भक्त जुड़ जाएंगे और ये आनंद प्राप्त करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया था कि देखिए ऐसे लोगों की ज़रूर मदद कीजिए जो देख तो सबसे पहले तो श्री जी का दर्शन करते हैं और श्री जी के सामने ऐसे सुंदर भाव सुनाते हैं। तो जब भी आप आइए मिलकर जाइएगा। चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ भूरा बाबा से। करना हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं भूरा बाबा। जय श्री राधे। बरसानो अति प्यारो हमारो, बरसानो अति प्यारो, बरसानो अति प्यारो हमारो, बरसानो अति प्यारो। जहाँ वास प्यारी राधा को, जहाँ वास प्यारी राधा को, तीन लोक ते न्यारो हमारो, बरसानो अति प्यारो, बरसानो अति प्यारो हमारो, बरसानो अति प्यारो। घेवर वन और खोर सांकरी, घेवर वन और खोर सांकरी, या कुंड रत्नारो हमारो, बरसानो अति प्यारो, बरसानो अति प्यारो हमारो,
बरसानो अति प्यारो। प्रियादास यहाँ नित ही आवे, प्रियादास यहाँ नित ही आवे। मोर पखवन वारो हमारो, बरसानो अति प्यारो। बरसानो अति प्यारो हमारो, बरसानो अति प्यारो। जहाँ बास प्यारी राधा को, जहाँ बास प्यारी राधा को, तीन लोक ते न्यारो हमारो, बरसानो अति प्यार। जय जय श्री राधे। वो सुंदर भाव सुने, आनंद आपको भी आया, मुझे भी आया, हम सबको आया। आप ऐसे ही आनंद लेते रहिए और महाराज जी से भी ज़रूर मिलिएगा। जब भी मंदिर आए महाराज जी आपको यहीं मिलेंगे, ज़रूर उनका आशीर्वाद लीजिएगा। बैठकर थोड़ी देर संत चर्चा भी कीजिएगा, आनंद आएगा। क्योंकि बरसाना तो हमारा इतना प्यारा है। सबसे पहले तो वो श्री जी का बरसाना है। श्री जी को जब वो प्यारा लगा तो भैया हमको तो प्यारा लगेगा ही, क्योंकि है ही वो बरसाना। क्योंकि श्री जी करुणा की बारिश करती है। जब बारिश होती है तो उसमें सब भक्त एक समान होते हैं, इसीलिए तो यह बरसाना है, यह बारिश होती है करुणा की। तो चलिए अब हम एक एक करके भक्तों को जोड़ते हैं और सभी अपने भाव सुनाइएगा और राधे राधे बोलिएगा। और ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं, बस थोड़े थोड़े टाइम के लिए आते रहिएगा और साथ के साथ शेयर करते रहिएगा। ये भगत पता कहाँ के बहुत अच्छा, राधे 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 भैया जी, राधे 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 जी जी बस भैया जी एक छोटा सा भाव है मेरा। जी बिल्कुल। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म दीजियो श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास। राधे राधे। भैया हाँ जी भैया मेरे लड्डू गोपाल ने मेरा एक नया कार्ड दे दिया। अच्छा वो कार्ड सब कुछ देते हैं हमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देते हैं। मैंने पहले ही कहा राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, हमसे दीन में कोई जग में बाड़े बारे दया की करीना करो, राधे किशोरी दया करो, लाडली दया करो। जय जय राधे श्री राधे। राधे 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 राधे। देखिए बहुत सुंदर दिलाइए, अभी तो आपको बहुत कुछ दिलाना है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल। अच्छा भैया पूछ रहे हैं लड्डू गोपाल के बारे में, आप बताओ। मेरे लड्डू गोपाल बहुत ही नटखट हैं, लेकिन हम लोग भी बहुत इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप भी तो नटखट हो। मेरा भैया है वो बहुत ही, लेकिन नटखट भी है और ना बालक भी है। देखिए लड्डू गोपाल तो नटखट भी है, आप भी तो लड्डू गोपाल हो, आप भी तो नटखट हो। जब भाई भाई की नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा। लेकिन अब जब हम वृंदावन आएंगे तो आपको मिलेंगे। वृंदावन आएंगे तो मिलेंगे ना, तभी तो हम लोग करेंगे। लेकिन हमारे लड्डू गोपाल के पास क्या है, हम हर रोज नहाते हैं उसे, और उसका क्या पीते हैं, चरनामृत। अच्छा बहुत सुंदर चरनामृत भी पीते हैं। लड्डू गोपाल को साथ भी लाइएगा,
जब भी वृंदावन आइएगा तो लड्डू गोपाल साथ में लाइएगा। हाँ भैया, यही लड्डू गोपाल को हम कैसे साथ में ले आएंगे, क्योंकि उनको किसी बॉक्स में या कैसे ले आएंगे फिर उनको। हाँ ये भी हाँ है, बिल्कुल ये भी बात आपकी सही है, लेकिन मैं तो ये बोल रहा था कि देखिए आपने जब भाई माना है, कहीं भाई के लिए अगर ना ला पाओ, हम लोग क्यों हम्म। ना। लेकिन जब भी अगर ना ले पाओ तो लड्डू गोपाल जी के जरूर कुछ ना कुछ वृंदावन से जरूर लेकर जाइएगा, ताकि हाँ उन्हें। भैया, हम एक ही बार वृंदावन आए हैं, उनके लिए तो बहुत सारे सामान लिए, बट उनको एक बार लाने का मन है वृंदावन। जी वृंदावन लाने का मन है तो आप वृंदावन क्यों लाइए, सबसे पहले श्री जी के पास लाइए। लड्डू गोपाल तो प्रसन्न ही श्री जी से हाँ, होते हैं, बिहारी जी तो वो खुद ही है। उनको उनको वहां ला करके उनको भी एक बार यमुना जी में स्नान कराने का बहुत मन है मेरा। जी यमुना जी में भी स्नान कराइए, श्री जी के महलों में, श्री जी की उस महलों में जो चरणों से जो रज स्पर्श जो होती है ना, श्री जी के महलों में जो हवा चलती है, उसे भी एक बार महसूस करा कर देखिए। तब देखना लड्डू गोपाल के चेहरे की जो मुस्कान है अपने आप हमेशा रहेगी। कहते हैं ना, जब ठाकुर जी निधवन से वृंदावन से चलकर जब बरसाना आ सकते हैं, तो आप भी अपने गोपाल जी हम्म। को ला सकते हैं। बस ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, जब श्री जी से मिलेंगे तो आनंद क्या परमानंद की प्राप्ति होगी। और आपके तो देखिए, भैया, उनको हम कैसे लेकर आ सकते हैं उनको। जी देखिए, जब आप गाड़ी में लेकर आओ तो मैं एक ही बात कहूँ कि जब भी आप अपने लड्डू गोपाल को लेकर आओ तो अपने पैरों में चप्पल बिल्कुल भी स्पर्श ना कीजिए, पादू को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं कीजिए। घर से बैठो ना, अगर लड्डू गोपाल जब तक आपके हाथ में है, पैरों में चप्पल जो भी स्लीपर है बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। क्योंकि मैंने कई भक्तों को देखा है कि हाथ में लड्डू गोपाल होते हैं, पैरों में स्लीपर होती है, जूते होते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपके भाव है श्री जी के दर्शन कराने के, लेकिन जब घर से निकलो उसे कंडिया में, ओपन कंडिया में लाइए, कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी में बैठा कर लाइए, लेकिन स्पर्श बिल्कुल मत कीजिए, चप्पलों से बिल्कुल दूर रहिए। क्योंकि ब्रज में बट तो, भैया, हम यहाँ हाँ कर्नाटक में साउथ में रहते हैं। जी अगर हम बाई फ्लाइट भी आते हैं तब भी हमें सुबह से रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। जी ये बात तो है। तो देखिए, एक ही बात कहेंगे कि मानसिक रूप से ही सही, मैं एक ही बात कहता हूँ कि जितना फल होता है, जितनी भक्ति का जो आनंद होता है, वो मानसिक रूप से भी आप भक्त सभी ले सकते हैं। मानसिक रूप से भी राधा रानी और बिहारी जी उतनी कृपा करते हैं, जहाँ तक कि हमारे संत लोग कहते हैं कि कई बार जब संतों की तबीयत खराब हो जाती है ना, वो परिक्रमा नहीं लगा पाते हैं, तो वो आंख बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने श्री जी के महल से अपनी परिक्रमा। बोली राधा रानी की जय। मानसिक रूप से चलते हैं, श्री जी की छतरी के दर्शन करते हैं, सिंह पौर के दर्शन करते हैं, दादी बाबा माता पिता के दर्शन करते हुए पता भी नहीं चलता 1 घंटा कब हो जाता है, मानसिक परिक्रमा कंप्लीट हो जाती है। तो आप मानसिक रूप से भी अपने गोपाल जी को हृदय में बसाकर श्री जी के दर्शन भी करा सकते हैं, अगर ऐसी परेशानी है तो। मानसिक रूप से भी उतना ही फल मिलता है सेवा और भक्ति का, जितना हम अपने साक्षात लाइव से लेते हैं उतना ही फल हमें मानसिक रूप से मिलता है। जैसे ठाकुर जी के साक्षात दर्शन करना और ठाकुर जी के स्वप्न में दर्शन करना एक बराबर है, ठाकुर जी की साक्षात भक्ति करना और मानसिक रूप से भक्ति करना एक बराबर जैसा है। जी भैया। तो तो आपके जो लड्डू तो गोपाल आपके कोशिश पास, करेंगे उनको लेकर ही आने की, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को ले जाने का बहुत मन है वृंदावन। लेकिन जब भी लाइएगा तो एक ही बात है, पाद को दूर रखिएगा और बस पहनिएगा नहीं जब तक आपके हाथ में जब लड्डू गोपाल है। हम्म। जी। और लड्डू गोपाल को, जी भैया। जैसे कि आपने, वो आपके बेटे के भाई हैं, तो आपके भी एक छोटे से बाल गोपाल हुए, तो जिस तरह से बाल गोपाल की सेवा करते हैं उसी तरह लड्डू गोपाल को रिझाते रहिए, क्योंकि वो तो छोटे से बाल रूप में है, जैसे हमारी श्री जी जी भैया, छोटी सी बहुत है। छोटे से हमारे गोपाल जी हैं। जी जी जी, लेकिन जितने छोटे हैं उतने ही खोटे हैं वो, ये भी ध्यान रखिएगा, हम्म। क्योंकि खोटे भी बहुत हैं। श्री जी सहज है, मैंने पहले भी कहा श्री जी सहज है, भक्ति उतनी ही कठिन है। बिहारी जी नटखट है और भक्ति उतनी ही आसान है। श्री जी तो हमारी बहुत सहज है, लेकिन लड्डू गोपाल बहुत नटखट है। आपने भी देखा बिहारी जी ने एक बार दर्शन कराकर घबरा गए। नटखट तो है, लीला खुद करते हैं, लेकिन एक दिन दर्शन खोलकर घबरा गए। हमारी श्री जी के तो देखिए सहजता देखिए, प्यारी बैठी है, लाखों की भीड़ में अकेली बैठी है, सारे द्वार खुले हुए हैं, खुले हैं मन मंदिर के द्वार। यहाँ मन क्या, यहाँ तो सभी भक्तों के द्वार खोल दिए गए हैं। आइए और श्री जी के दर्शन कीजिए। न
यहाँ तो सिर्फ देखिए मास्क लगा कर जरूर आइएगा, मास्क तो जरूर लगा कर आइए, लेकिन सबसे बड़ी बात श्री जी जितनी सहज है उतनी सहजता से श्री जी के दर्शन करके आइए। बहुत आनंद आया जी आपसे, भैया। आपके भाव सुनकर। श्री जी आप पर जरूर कृपा भैया करें। लड्डू गोपाल जी मेरे भी भाई है बचपन से। और जी मेरे बेटे ने जब पूछा मेरा भाई कौन है, मेरे पास कोई भाई नहीं है, मैंने कहा आपके पास भाई है, ये लड्डू गोपाल ही आपके भाई हैं। और वो वृंदावन में रहते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, हम जब भी जाएंगे वहां आपको मिलेंगे वो। अब उसको जी जी। समझाने के लिए मेरे पास यही एक उपाय था कि आपका भाई वही है। ऐसे ही एक सत्य घटना थी, मैं आपको फिर कभी शेयर करूंगा कि ऐसे एक बहन थी, उन्होंने बिहारी जी को भाई समझा। रक्षाबंधन के दिन वो किसकी शादी कहीं और हो गई, लेकिन हर साल वह बिहारी जी के चौखट पर जाती थी राखी राखी लेकर बिहारी जी को। लेकिन शादी के बाद में जब बेटी पराई हो जाती है, दूसरे घर चली जाती है, तो व्यस्तता बहुत हो जाती है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो अपने पति के कारण बस वह बिहारी जी के रक्षाबंधन के दिन बिहारी जी के चौखट पर नहीं पहुंच पाई। जब चौखट पर नहीं पहुंची तो पूरी सुबह से लेकर शाम तक रोती रही कि आज मैंने अपने भाई को राखी नहीं बांधी है। वो रोती रही, खाना भी नहीं खाया। पतिदेव ने खाना रखा तो खाना नीचे खिसका दिया। पतिदेव सोचने लगे पागल हो गई है भाई के विरह में, बिहारी जी कहाँ से आएंगे, बिहारी जी कैसे आएंगे। जब रात्रि का समय हो गया, सब लोग सो गए, तो एक छोटे से बाल रूप में एक छोटा सा बच्चा आता है और कहता है कि दीदी मुझे राखी बांधो ना। दीदी कहने लगी भैया कहाँ से आया है, कहने लगी मैं एक पड़ोस का हूँ, मेरी बहन ने आज मेरी बहन चली गई है, मुझे राखी बांधो ना। दिन मुदा हुआ था, राखी जब बांधी, राखी बांधने के बाद में उसने अपना खाना प्रसाद पाया, तो अगले दिन जब वह बिहारी जी के दर्शन करने के लिए गई तो देखा तो बिहारी जी के हाथों में वही राखी बंधी हुई थी जो उन्होंने उस छोटे से बालक के रूप में बांधी। आंखों जय से आंखों से नीर बहने लगे, अश्रु धाराएं रुकी नहीं। पति का भाव और जुड़ गया बिहारी जी की ओर। कहते हैं जिस भाव से हम बिहारी जी और श्री जी को मानते हैं, तो बिहारी जी श्री जी भी उसी भाव से आप पर कृपा करते हैं। जी भैया, हम फरवरी के महीने में आए थे 2019 में। तो हम जी घर से फरवरी के महीने में मार्केट से बहुत मुश्किल से राखी ढूंढ करके ले आए कि हम ऐसे तो लड्डू गोपाल को बांधते हैं, मगर हम बिहारी जी के पास पहली बार जा रहे हैं तो हम राखी लेकर ही जाएंगे। बहुत संकोच में डरते हुए राखी लेकर बिहारी जी के मंदिर में फूल माला पेठा लेकर पहुंचे वहां पे, जो पेड़ा वहां का है। और जैसे ही मंदिर में पहुंचे बिल्कुल एकदम बिहारी जी में ही आंखों में लीन हो गए। और मेरी बहन दिल्ली में रहती है, उसने बोला था उनकी आंखों में मत देखना, जो उनकी आंखों में देखता है उन्हीं का हो जाता है। और मैंने घर से ही सोच के मैं चली थी कि अगर मैं ये सच है कि जो देखता है उन्हीं का हो जाता है, तो हम बिहारी जी के ही होना चाहते हैं। बिल्कुल। और देखिए वहां जाते ही मैंने सुना है कि हर 2 मिनट में पर्दा गिरता है। 10 मिनट हो गए पर्दा गिरा ही नहीं, और मेरे हस्बैंड कहाँ है, बच्चा कहाँ है, कुछ याद नहीं, बस हम खो गए हैं उनमें। और फिर कुछ देर बाद गोस्वामी जी को राखी दिया और मिठाई दिया, उन्होंने ले ली राखी मेरी। जी जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, पीछे से एक बच्चा मुझे आवाज देता है, ओ दीदी लड्डू खिला दो। जी पीछे मुड़ के देखा मैंने तो एक छोटा सा बच्चा था 5-6 साल का, और सांवला सा खूब, और हाथ में एक लड़की को भी पकड़ा हुआ था, हाथ पकड़ा हुआ था एक लड़की का। मैंने सुना था कि भाई उस वक्त तो कुछ नहीं था कि बिहारी जी ही होंगे। सुना था कि बिहारी जी अकेले नहीं चलते, राधा रानी साथ में चलती है। मैंने दुकान से लड्डू लिया और उनको दिया लड्डू। बाद में जब निधवन वगैरह घूम लिए, होटल पहुंचे, तब मुझे ये ख्याल हुआ कि ये कहीं बिहारी जी तो ही नहीं थे जो लड्डू लेने हमसे आए थे। मन में तब जाके भाव हुआ ऐसा, क्योंकि हम फरवरी के महीने में राखी लेकर उनके लिए गए थे, और बहुत रास्ते भर सोच करके कि वो हमको किसी न किसी रूप में दिख जाए बस। जी जी। देखिए इस राखी के बंधन में इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है कि ये पता है, एक तो सबसे बड़ी बात ये कोमल हृदय का धागा होता है। ये धागा इतना कोमल हृदय का होता है, एक सच्चा धागा होता है। जिस सच्चे हृदय से आप बिहारी जी को इस रक्षा के बंधन में बांधे हुए रखने के लिए राखी लेकर जाते हैं, तो बिहारी जी भी आपसे बंधे हुए रहते हैं। जैसे जिस भाव से आप बिहारी जी को राखी बांधने जाते हैं ना, तो बिहारी जी भी आपको कभी अपने से अलग नहीं होने देते हैं। तो ऐसे ही बिहारी जी आप पर कृपा करें, आपके पूरे परिवार पर कृपा करें, आपके इस छोटे से लड्डू गोपाल इस लटकड़ पर खूब कृपा करें, ऐसे खूब लंबी आयु दें, खूब सद्बुद्धि दें, यही कामना करते हैं हम।
श्री जी और बिहारी तो जी की कृपा श्री जी से आप यही पर जब प्रार्थना है कि उसकी थोड़ी शरारतें कम हो जाए। बहुत शरारती है वो, बहुत ज्यादा। उसकी कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहां से उसकी शरारत की शिकायतें मुझे ना सुनने को मिलती है। जी जिस जी तरह से यशोदा मैया परेशान, उस तरह से मेरी भी वही स्थिति है। कहीं भी बचा नहीं है कि जहाँ पे मैं ना सुनूं ताने। देखिए, जब लड्डू गोपाल हो तो छोटा भाई कैसे शरारती नहीं हो सकता। कहते हैं परछाई तो हर किसी की पड़ती है, परछाई तो हर किसी की पड़ती है। ये तो साक्षात लड्डू गोपाल की परछाई होगा। जैसे मैया ने लाला की सहन करी, उसी तरह भैया इस मैया को भी सहन करनी पड़ेगी। लड्डू है तो लड्डू तो भैया बिखरते रहते हैं, आंगन में फूटते रहते हैं, मस्ती तो लेते रहते हैं। आनंद आप भी लीजिए इस लड्डू गोपाल के साथ में। आपके पास दो लड्डू गोपाल है, आनंद लेते रहिए, कृपा बरसती रहिए। देखिए, मैंने 2 मिनट के लिए भाव सुनाने के लिए कहा। देखिए, श्री जी ने कितनी कृपा करी और कितनी देर से आप जुड़ी हुई है श्री जी के महल से। तो ये कृपा नहीं तो क्या है। जय जय श्री राधे, राधे राधे। तो चलिए हम और भी भक्तों को जोड़ते हैं। देखिए, सभी के भाव सुनने को मिलते हैं। राधे राधे। जय जय राधे 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 भैया। और ठीक हो आप? जी जी, बढ़िया, कृपा है श्री जी की। हाँ भैया, मैं इतना ज्यादा वो थैंकफुल हूँ ना राधा रानी का। कल मेरे पे साक्षात एक चमत्कार हुआ मेरे साथ, तो बहुत अच्छा जी उन्होंने कृपा की है। कल कोई बहुत बड़ा संकट था, जैसे 1 मिनट में इतना भारी संकट भी आया हमारे सिर पे। और जैसे ही मैंने राधा रानी को याद किया, अभी बस आपके हवाले ही है, अब जो होगा देख ही जाएगी। तो 1 सेकंड भी नहीं लगा उस संकट को टलने में, जिसकी हम आस भी छोड़ चुके थे भी अब संकट आएगा ही आएगा। तो 1 सेकंड ही लगा उस संकट को टलने में। 1 सेकंड में ही सब गुस्सा जिनका था वो सब शांत हो गया, जैसे ही मैंने राधा रानी का नाम लिया। बहुत कृपा हुई है कल, बहुत ज्यादा साक्षात चमत्कार मैंने देखा है कल। बस यही अर्जी देखिए है कि आगे जो भी काम है वो सफल पूर्वक ऐसे ही होता रहे हमारा। देखिए, जब श्री जी पर जब हम छोड़ देते हैं तो श्री जी और बिहारी जी कृपा करते हैं। कहते हैं मेरी सिर्फ तुम्हारे हवाले हमारी गाड़ी है। तो बस पता है, बिहारी जी और श्री जी खुद ब खुद चलाते हैं। भैया कल तो श्री जी बहुत अच्छी कृपा हुई। मैं इतना जरा वो परेशान हो गई थी ना भाई, बस कोई हल नहीं निकल रहा था। जैसे बस एक चमत्कार ही हुआ है कल उनका, एक हमारे पे जी बिल्कुल, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। श्री जी ऐसे ही चमत्कार करती रहे और आपको ऐसे ही शक्ति देती रहे, जिससे आपको खूब ढेर सारी भक्ति मिले और वो कृपा बनी बस रहे बस आपके बस ऊपर। यही अर्जी मेरी लगा के रखना कि आगे भी जो भी काम है वो ऐसे ही निर्विघ्न होता रहे। बस वो श्री जी साथ में ही रहे हमारे हर टाइम। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जय जय श्री राधे। और जय शेयर भी जय करते श्री राम। रहिए। राधे राधे, राधे राधे। शेयर करते रहिए ताकि सभी भक्तों तक यह भाव पहुंच सके। और श्री जी के जब भाव, जब चमत्कार जब सुनने को मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो साक्षात श्री जी की कृपा हम सभी पर होती है। राधा रानी वो कृपामयी सरकार है। जब कृपा करती है तो पता भी नहीं चलता किस तरह से उस बिहारी जी उस गाड़ी को धक्का देने के लिए आ जाते हैं। राधे राधे, जय जय राधे श्री राधे राधे जी, भैया। जय जय श्री राधे राधे। राधे। लाडली लाल विजय तेतराम। जय हो, जय हो, जय आपका जय श्री बहुत राम। बहुत धन्यवाद भैया, आपने हमें राधा रानी मंदिर में बुलाया। हम मंदिर में ही खड़े हैं, जी हमें ऐसा ही लग रहा है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा भाव गा दूं भैया? जी बिल्कुल बिल्कुल। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जीरो पानी लागे। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। बदिरावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। ब्रज धाम राधा जी की रजधानी लागे, रजधानी लागे। कि मन
कारो कारो जमुना जी को पानी लागे, मीठे रस से भयोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे कि मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे कि मन कारो कारो जमुना जी नो पानी लागे, मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे कि मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। जय जय श्री राधे। श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे भैया कुछ राधे। पूछना था हमें। भैया जी कल जी हम बरसाना जी आ रहे हैं तो आप मिल जी सकते हो? जी। देखिए आपसे मिल मैं सुबह 9 बजे से लेके और मैं मिलता हूँ 10:30 बजे तक, और शाम को 7 से 8:30 बजे तक मिलता हूँ। सुबह सुबह तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हम चंडीगढ़ से आएंगे भैया जी। चलिए चलिए ठीक है, जैसे भी हो बता देना, मैसेज कर देना, जैसे भी हो मेरे इंस्टाग्राम से, जैसे भी हो देख लूँगा मैं। और सबसे बड़ी बात तो श्री जी कृपा करेगी तो मिलवा ही देगी। जब हाँ श्री जी, जी को जैसे भाव हम अर्पित करते हैं, श्री जी भावों पर तो खींचती है, मिलाना होगा तो जरूर श्री ये जी एक मिल दो जाएगी। लाइनें और गा दूं मैं। देखिए दो और लाइनें सभी को भी गाना होता है, सब लोग कहेंगे सिर्फ दो कि लाइनें औरों जो का आप नहीं। जी गुनगुनाती हो ना वही बहुत अच्छी जी लगती है मुझे। जी जी जी। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय 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 श्री श्री वृंदावन वृंदावन धाम, धाम, जय 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 श्यामा, श्यामा, जय 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 श्याम, श्याम, जय 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 श्रीधर श्री भानो वृंदावन धाम। धाम, जय 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 श्री राधे जय भैया। जय जय श्री राधे, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। देखिए जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, प्यारी राधे प्यारो श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। तो देखिए तो जुड़ते हैं, आनंद आते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे। भैया एक छोटा सा भाव प्रकट जी करना जी चाहती जी हूँ। जी जी। ये श्यामा बालक तुम्हारे, भूल न जाना, भूल न जाना, भव सागर से सबकी नैया पार लगाना, पार लगाना, कर देना भव पार, हम दरबारी हो गए, कर देना भव पार, हम दरबारी हो गए, श्यामा तेरे नाम के पुजारी हो गए, हम तो तेरे दरबार के दरबारी हो गए, श्यामा तेरे नाम के पुजारी हो गए। जय जय श्री राधे। राधे राधे, जय जय श्री राधे। देखिए सभी भक्त तो मंदिर नहीं आ सकते, लेकिन अपने भाव जरूर श्री जी को सुनाते हैं, श्री जी के भक्तों को सुनाते हैं, तो ऐसा लगता है मनो साक्षात श्री जी को ये भाव अर्पण हो रहा है। तो आप भी आनंद लीजिएगा हमारे साथ और जुड़े रहिएगा मेरी राधारानी परिवार से, जहाँ नित्य प्रति नित्य आनंद बरसता है। और शाम को हम लाइव इंस्टाग्राम से ठीक 7:30 बजे आएंगे, तो आप भी जुड़े रहना, क्योंकि आज हम उन 3 पर्चियों को निकालेंगे। देखते हैं श्री जी के चरणों से स्पर्श होने के बाद
उन पर्चियों में किन भक्त का भाव निकलता है। श्री जी जरूर कृपा करती हैं, देखते नहीं जाए कृपा होगी किस पर, क्योंकि ये 3 नाम 3 भक्तों के हैं। मैं तो खैर क्या हूँ, मेरा ही नाम उसमें बुलवा दिया है। चलिए देखते हैं श्री जी किस पर रीझती है, किस पर कृपा करती है। विस्महान लली है, विस्महान लली है बहुत बड़ी, बिगड़ी तकदीर बदल गई। क्योंकि विस्महान बाबा की जो लाडली है वो हमारी विस्महान लली है। वो जब कृपा करती है तो जब कृपा की बारिश जो करती है तो सच में सबको आनंद आता है, पता भी नहीं चलता। जैसे अभी हमारे एक भक्त ने कहा कि भैया मैंने सब कुछ श्री जी के भरोसे छोड़ दिया और श्री जी ने मेरी लाज बचाई। श्री जी लाज बचाती है, चाहे देरी होती है लेकिन श्री जी जरूर अपनी कृपा बरसाती है अपने भक्तों पर। जो जिस भाव से श्री जी को जपता है, श्री जी उस भाव से ही उनके साथ खड़ी होती है। जो सच्चे हृदय से श्री जी को जपता है, श्री जी उन पर जरूर कृपा करती है। तो आप पर भी श्री जी की कृपा बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, और शाम को भी हमारे साथ लाइव जरूर अटेंड जय करना। राधे राधे। राधे भैया, जय जय श्री राधे। राधे राधे। श्री लाडली लाल विजयते राम भैया। राधे राधे श्री लाडली लाल विजयते राम। राधे रानी से बस यही चाहती हूँ कि मुझे दोबारा बरसाना और चंद्र भैया से मिलवाए और श्री जी अपने चरणों में बना के रखे बस। तो हम भी बस यही कामना करते हैं कि श्री जी आपको दोबारा नहीं बार बार बुलाए। बस यही अरदास है मेरी, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। श्री जी बस अपना हाथ हमारे सिर पर रखे। श्री जी के तो एकमात्र दर्शन ही सर्व मंगल कार्य सिद्ध है। श्री जी के अगर दर्शन भी हो गए तो समझ लीजिए जो आपकी इच्छा है ना वह सभी खत्म हो जाएंगी। कहते हैं तेरे दर पर आने से पहले बड़े कमजोर होते हैं, हे महारानी तेरे महल में देखो पहुंचते ही, तेरे महल में पहुंचते ही हम कुछ और होते हैं। श्री जी के तो महल में भैया, देखिए उस हवा को जब हम महसूस करते हैं तो अपने दुख दर्द भूल कर श्री जी के दर्शन का जो आनंद प्राप्त करते हैं, सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। वो आनंद आता है ये श्री जी के। मेरी लाडली सरकार है। जी बहुत सुंदर, बहुत जय सुंदर। जय श्री राधे, श्री राधे, श्री श्री राधे, श्री श्री राधे। श्री राधे। धन्य भाग हमारे जो मैं जोड़ी गई यहाँ पे। जय जय श्री राधे भैया। राधे राधे राधे। देखिए ऐसे ही जुड़े रहिए, हम आपको जोड़ते हैं, आप और सभी को जोड़ेगा। हम एक ही बात कहते हैं, हम आपको जोड़ते हैं श्री जी के महल से, तो आपका भी एक फर्ज है कि आप को जोड़िए, शेयर कीजिए ताकि और भी वक्त जुड़ सकते हैं। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे श्याम, राधे श्याम। एक भाव है भैया फिर से। जी जी जी। राधे किशोर दया करो, लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। राधे राधे भैया। भैया राधे यही है राधे। कि बरसाना जल्दी श्री जी बुलाए, बहुत टाइम हो गया है आए नहीं है। जी, आप आप तो सच नंबर में। कर दो, हमारी अर्जी लगा दीजिए। जी जी बिल्कुल ही अर्जी लगाते हैं श्री जी आपको जल्द से जल्द बरसाना बुलाए। जब श्री जी ने बरसाना बुला लिया तो भैया बिहारी जी तो कुछ कह ही नहीं सकते। कहते हैं तो भैया तो बरसाना से आया है, बड़े घराने से आए हो, तो हमारी है ही क्या कि हम तुमसे क्या कहें। वो तो तुमसे ये भी नहीं पूछ पाएंगे कि इतने दिन थे कहाँ, मुझसे इतने दिन दूर कहाँ थे। क्योंकि उन्हें जब देखेगा ना, उन्हें महसूस होगी उस बरसाने की, महल की वो रज आपके लगी हुई होगी, तो बिहारी जी तो सब भूल जाएंगे और अपने इतने प्यारे दर्शन देंगे। सूर्य जी और बिहारी जी की दोनों की कृपा रहेगी। जय जय श्री राम।
देखिए बस यही सबकी यही कामना होती है कि श्री जी बिहारी जी बस बुला लीजिए हमें, बुला लीजिए आप हमें बरसाना, हमको बरस महसूस करनी है, वो हवा महसूस करनी है, हमें ब्रज रज का राधे राधे दीजिए। जय जय श्री राधे भैया, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, जय जय श्री राधे। भैया बस आप ब्रजवासियों की हम सब पे कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बनी रहे, बस यही चाहती हूँ। और एक छोटा सा भाव श्री जी के चरणों में रखना चाहती हूँ। जी जी जी। सहज सुभाव पायो नवल किशोरी जुको, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। नेक हूँ नारी से कहूँ, भूली हूँ ना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारे प्यारे जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 ते ही जिनके उपासी है। हित ध्रुव और सुख देखी पत जाए लागी, सुनि पत ताहा लागी, सब दुख पासी है। सहज सुभाव पायो नवल किशोरी जुको, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव पायो। जय जय श्री राधे भैया, जय जय श्री बहुत राधे। बहुत धन्यवाद। श्री जी तो हमारी सहज स्वभाव है, हमारी लाल जी सहज स्वभाव मेरी लाल जी का। बिल्कुल भैया। श्री जी इतनी सीधी है, इतनी कोमल हृदय की है हमारी राधा रानी, कि वो तो अपने हर भक्त पर कृपा करती है। भैया श्री जी के इसीलिए तो हम जैसे पापियों को अपनाया श्री जी ने। नहीं, आप भी देखिए, आपका भी हृदय कोमल है, श्री जी को कोमल हृदय से आप जिस भाव से गाती है, तो श्री जी आप पर जरूर कृपा करेंगे। तो कृपामयी सरकार है, वो तो सरकार है, वो बड़ी सरकार है, वो जरूर कृपा करेंगे। और दीदी ऐसे ही आप पर कृपा बनी रहे और श्री जी जल्द आपको बरसाना बुलाए। बस भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जो आपकी इतनी दूरी है, श्री जी से दूरी है, बस दूरी किलोमीटर की है, लेकिन वैसे कोई दूरी नहीं है, क्योंकि आप जिस सच्चे हृदय से श्री जी को जिस भाव को सुनाती है, तो साक्षात श्री जी आपके भाव सुनती है। श्री जी आपके भाव सुनती है तो दूरी कहाँ है, क्योंकि सुनने के लिए तो करीब पास होना पड़ता है, दूरी से तो आवाज भी नहीं आती। जब श्री जी आपके भाव सुनती है तो इसका मतलब श्री जी आपके ही पास है। बस भैया दूरी हम तो बहुत मिस कर रहे हैं आपका, रोज रोज बहुत मिस कर रहे हैं। आज आना था तो मैं सुबह से वेट कर रही हूँ कि कब हम लोग श्री जी से मिलेंगे। जी 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 बिल्कुल, श्री जी से तो मिलने ही वाले हैं आप, श्री जी जल्द ही बुलाने वाले हैं आपको। श्री जी जो बहुत जल्द बुलाएगी, और श्री जी आपको, श्री जी अपने महलों में भी खूब देर तक रखेगी, खूब कृपा करेगी आपके ऊपर। जय जय बस भैया ऐसे ही हो। जय जय श्री राधे राधे। राधे भैया, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देखिए ऐसे ही जोड़ते रहिए, देखिए कितना आनंद आता है जब सभी लोग जुड़ते हैं। तो देखिए सभी का नंबर आना चाहिए, मैं एक ही बात कहता हूँ, सभी भक्तों का नंबर आएगा तब खूब सारा आनंद आएगा। और अभी तो आनंद बहुत सारा आएगा, कार्तिक मास में ऐसी ऐसी लीलाएं होंगी, ऐसे ऐसे आनंद आएंगे आपको। राधे राधे। जय जय श्री राधे भैया। राधे 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 भैया। जी भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जी मुझे जी ऐड किया आपने। जी। हम भैया कहा मैं इतनी दूर होकर भी श्री जी के बहुत पास हूँ, बहुत करीब हूँ। इतने दूर हिमाचल प्रदेश होकर भी मेरे को ऐसे लगता है जैसे मैं रोज श्री जी के महल जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया बस अब जल्दी से बुला ले श्री जी मेरे को, बस और देखिए कुछ नहीं चाहिए। मानसिक रूप से ही सही, श्री जी की कृपा तो आप तक पहुंच ही रही है, पहुंचती रहेगी, क्योंकि घर बैठे ही जब आपके इतने सुंदर हाँ भाव भैया है, बस यही है। इतने सुंदर भाव से जब आप श्री जी का जब नाम का उच्चारण लेती हैं, तो श्री जी जरूर आप पर कृपा करेंगे।
बस भैया ये बस सुबह शाम आंख बंद कर दी तो श्री जी दिखती। जी जी बिल्कुल, बस ऐसे ही दर्शन कीजिए श्री जी का, और क्या चाहिए। जब आंख बंद करने पर श्री जी के दर्शन हो गए तो समझ लीजिए श्री जी की कृपा तो हो ही गई, साथ में बिहारी जी की कृपा भी आप पर हो गई। हाँ राधे जी, राधे। बस भैया कुछ ज्यादा बोला नहीं जा रहा है। जी जी बिल्कुल समझ सकता हूँ मैं आपके भाव, बस जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। देखिए और भी सारे भक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबको हम ऐड करेंगे, सबके भाव सुनेंगे, क्योंकि श्री जी के महलों के भाव हैं। कई दिन बाद जब आते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी के भाव सुनने को मिले हमें, क्योंकि हम पहले डेली आया करते थे, लेकिन अब डेली नहीं आना होता। कोई नहीं, लेकिन कार्तिक महीना हम आपके साथ रहेंगे, पूरा कार्तिक महीना हम आपके साथ रहेंगे और आपसे जुड़े रहेंगे। आप भी हमसे कहीं दूर नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा, जोड़ते रहिएगा, क्योंकि बरसाना वो ब्रज की राजधानी है। भैया राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। जी राधे राधे। राधे। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे आंचल में छिपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे आंचल में छिपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बैठाया है, पलकों के सिंहासन पर मैंने तुमको बैठाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, ओ मेरी श्यामा दया कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। पहले भी व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोह माया के बंधन, अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, पास अपने बुला लीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, ओ मेरी लाडो दया कीजिए, ओ जो भी मन में है वो दीजिए, वो जो भी मन में है वो दीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, वो सच्ची भक्ति का वर दीजिए, वो सच्ची भक्ति का वर दीजिए, राधा रानी कृपा राधे। कीजिए। मुझे अपना लीजिए, मुझे आंचल में छिपा लीजिए, मेरी श्यामा दया कीजिए। राधे राधे। राधे जय राधे जय श्री भैया। राधे राधे। मैं बहुत सोच रहा था, लेकिन आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, लेकिन आज श्री जी ने जी कृपा जी जी कर जी। दी। चलिए हम पहुंच चुके हैं श्री जी के महल के शिखर और श्री जी के शयन कक्ष के पास। श्री जी की देखिए ये शयन कक्ष के वो रोशनदान है, जहाँ से श्री जी के शयन की जो भोग की जो महक होती है वो बाहर की तरफ जाती है। श्री जी इसी शयन कक्ष में जब सोती हैं तो सच में आनंद आता है। पूरे शयन कक्ष में मोर की डिजाइन बनी हुई है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि श्री जी को मोर बहुत ही प्रिय है। श्री जी जब जाती थी, जब श्री जी जब मोर कुटी जाती थी तो मोरों के लिए दाना लेकर जाती थी। जब भी मोर कुटी जब जाना, जब मोरों के लिए दाना जरूर ले जाना। देखिए बहुत सारी रिक्वेस्ट है, हम एक एक कर ऐड कर रहे हैं, सभी के भाव
श्री जी को अर्पित हो रहे हैं। और ऐसे ही आप भी अपने सुंदर भावों को राधे श्याम श्री जी तक पहुंचाइए। श्री जी अवश्य और अवश्य और अवश्य कृपा कर। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे श्याम। राधे राधे जी। भैया श्री जी से एक विनती थी, जी उनको बोलो कि हमें बरसाने बुलाए जल्दी से। बस विनती क्या, ये तो सभी की अरदास है कि श्री जी सभी को बुलाए जल्दी जल्दी। भैया मैंने अभी तक मैं कभी बरसाने नहीं आई हूँ ना, मुझे भैया जी। राधे राधे। राधे राधे भैया बस उनके चरणों में एक अरदास लगा तो जल्दी से हमें बरसाने बुलाए और अपने दर्शन कराए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने खुद ने ही अरदास कर दी, हम भी करते हैं श्री जी आपको जल्द से जल्द बरसाना बुलाए। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें रोज श्री जी की महल के दर्शन कराते हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी बहाने आप सभी को श्री जी की याद तो आती है। कई जो लोग हम होते हैं तो श्री भैया जी। उन्हें बहुत याद करते हैं, पता है बहुत मन है उनसे दर्शन करने का। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे राधे बोलिएगा। धन्यवाद भैया जी। कहाँ है वो? राधे राधे बुलवाइएगा। कहाँ है आपके छोटे से लड्डू गोपाल? राधे राधे। जय जय राधे श्री राधे राधे। भैया। चलिए, अच्छा कृष्ण भैया बोल रहे हैं हैप्पी भैया राधे राधे। अच्छा, हैप्पी भैया का भी जिक्र होने लग गया है हमारी लाइव में। चलिए कोई नहीं, चलिए हम ऐड करते हैं। हम एक सोच रहे हैं कि एक दिन का लाइव हम हैप्पी भैया से ही करवाएं, क्योंकि लोगों के बहुत कमेंट होते हैं। ऐसे ही आप शेयर करते रहिए, राधे राधे बोलते रहिए। अब हम देखिए, आपको जय कई दिन जय होगा। श्री राधे। जय जय श्री राधे। नमस्ते। राधे राधे। श्यामा प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्री श्यामा राधे। प्यारे कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। राधे राधे। राधा रानी सरकार की जय हो। जय हो जय हो। अगर देना किशोरी जो मुझे महल की चौखट पे चौखट पे मुझे सजा देना। अगर देना किशोरी जो बना कर किसी को ने लगा लेना। बना कर किसी को ने लगा लेना। कि जब श्रृंगार तो चल में बिठलाना। तेरे बलिहार जाऊंगी, तेरे बलिहार जाऊंगी। जरा नजरें उठा लेना। तेरे बलिहार जाऊंगी, जरा नजरें उठा लेना। अगर देना किशोरी जो कभी महंगी कभी बिछुए कभी पायल बना लेना। कभी महंगी कभी बिछुए कभी पायल बना लेना। चरण रज चूम में मुझे इतनी अदा देना। मेरा
नाचूंगी नुपुर बन के नाचूंगी नुपुर बन के जैसा भी न जाने अगर देना किशोरी तेरे सजनों जन्नों से भरे मेरे प्राण जाए तेरे भरे मेरे प्राण जाए बस इतनी दया करना कहीं से बात जाए बस इतनी दया करना कहीं से बात छूट जाए बना कर हरी दासी बना कर हरी दासी वो महलों में लगा लेना अगर देना किशोरी अगर देना किशोरी अगर देना किशोरी भिखारी हूँ मैं जन्मों का मेरा तो काम है कहना भिखारी हूँ मैं जन्मों का मेरा तो काम है कहना तुम्हारे मन को जो भाए वही तुम कहना तुम्हारे मन को जो भाए वही तुम कहना राम जी रजा में राम जी रजा में मुझे इतनी अदा देना अगर देना किशोरी अगर देना किशोरी चलिए तुम चलिए, मैं आता हूँ ना, बैठना 5 मिनट में आता हूँ। राधे श्याम जय राधे राधे राधा आता मैं 5 रानी मिनट में, जल्दी से बैठना बाहर ही बरसाने बैठना। पूरे परिवार को जल्दी जी भैया आपका बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत कृपा करें श्री जी, आपके ऊपर ऐसी ही कृपा बनी रहे। राधे राधे जय श्री राधे। चलिए सभी को राधे राधे, राधा रानी की जय। अभी हमारे परिवार के कुछ भक्त लुधियाना से आए हैं, श्री जी ऐसे ही आप सभी को बुलाएगी, श्री जी सब पर कृपा करेगी और कृपा करती है वो, क्योंकि कृपामयी सरकार है राधा रानी। ये उनके दादी बाबा हैं, महिवान जी और दादी सुखदा जी, इनकी कृपा भी आप पर बनी रहे। आप जल्द से जल्द बरसाना है ऐसी कामना करते हैं आपसे श्री जी आपके ऊपर। बोली राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा। हम पहुंच चुके हैं साक्षी गोपाल महल में। श्री जी जैसा ही श्रृंगार साक्षी गोपाल जी का होता है, तो आप भी बने रहिए हमारे साथ और दर्शन कीजिए साक्षी गोपाल जी के। जब भी अगर आपको ऐसे दर्शनों का जो आनंद मिलता है, आप भी अपने जुगल जोड़ी को ऐसे एक ही रूप में, एक ही ओढ़नी में दर्शन कराइएगा। देखिए कैसी पगड़ी है हमारे साक्षी गोपाल जी की। तो सभी से एक ही अनुरोध है, जुड़े रहिएगा 7:30 बजे हमारे साथ लाइव। आज हम श्री जी के चरणों से
उन पर्चियों को निकालेंगे और देखते हैं किन के भावों पर श्री जी रीझती है। तो बने रहिएगा 7:30 बजे और सुनेंगे हम भक्तों के भाव, और जो भी हमें रिक्वेस्ट भेजेगा हम शाम को सबकी रिक्वेस्ट सुनेंगे। सभी को जय जय श्री राधे। हमारे साथ उज्जवल भैया अभी श्री जी के महल में पहुंच चुके हैं। श्री जी उन पर कृपा करें और ऐसे ही कृपा बनी रहे। राधे राधे, सभी को जय जय श्री राधे। शाम को आप जुड़िएगा, बचे हुए लोगों का, बचे हुए भक्तों का भाव हम शाम को सुनेंगे। राधे राधे, सिराडी लाल विजय तेतराम, मेरी राधा रानी, हम सबकी राधा रानी, जय जय श्री राधे।